गुड्डू और गुड़िया आम खाने के लिए जंगल में आते हैं। गुड्डू, तुम यहाँ रुको, मैं नदी से अपनी चोंच धो के आती हूँ, फिर मैं आम खाऊंगी। इसी तरह गुड़िया नदी में चली जाती है और गुड्डू कहता है, हाँ हाँ, उसको जाने दो, मैं जल्दी से सारे आम खा लेता हूँ। बगैर तोड़े सारे आम खा जाता है। गुड्डी नदी से चोंच धोती है। चोंच धो के वो वापस वहीं पे जा रही होती है। वहां पे जाके देखती है, गुड्डू ने तो सारे आम खा लिए थे। अरे ओ गुड्डू, तुम तो इतने भूखे निकले कि मेरा इंतजार भी ना किया। तुमने सारे आम खा गए हो। हो, और मैं क्या करता, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम जाना, ये आप जाने। इसी तरह घर चला जाता है। गुड्डी बहुत ही उदास होती है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपने घर को चली जाती हूँ। जग्गू घर जाके अपनी माँ से कहता है, माँ, ओ माँ, वो गुड़िया है ना, उसके मैं सारे आम खा गया था। इसी तरह दूसरे दिन गुड़िया और जग्गू बैठे होते हैं और गुड़िया कहती है, जग्गू, वो देखो कितने मीठे मीठे सेब नजर आ रहे हैं, क्यों ना हम चल के उनको खा लेते हैं। अच्छा गुड़िया, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी कुछ ना कुछ खा लूंगा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इसी तरह दोनों वो सेब खाने के लिए दरख्त पर जाते हैं। जग्गू, मैंने ये अभी सेब तोड़ के नदी से धो आती हूँ, फिर जाके मैं ये खाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलो जग्गू। नो गुरु नो, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा, मेरी मम्मा कहती है कुछ नहीं होता, तुम ऐसे ही खा लिया करो। जग्गू, नहीं, मैं तो नदी से सेब को धो के आऊंगी, फिर ही खाऊंगी। मेरी मम्मा कहती है बगैर धोए खाने से तो उसमें जम्स होते हैं, धूल मिट्टी होती है, मैं तो इसे ऐसे नहीं खाऊंगी। इसी तरह गुड़िया सेब तोड़ के चली जाती है। नदी के पास सेब को धो लेती है। अच्छी तरह धोने के बाद गुड़िया उस सेब को खा लेती है। सेब खा के गुड़िया फिर वापस घर चली जाती है। इसी तरह गुड्डू भी वो सेब खा के घर आ जाता है। थोड़ी सी देर ही में माँ से बातें करते करते बेहोश हो जाता है। अरे मेरे गुड्डू बेटा, तुझे क्या हुआ? मेरा गुड्डू बेटा, तुझे क्या हुआ है? गौरी बहुत परेशान हो जाती है। चलो मैं तुम्हें अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। इसी तरह वो जग्गू को लेके डॉक्टर की तरफ जाती है। उठ मेरा बेटा, उठ, चले हम डॉक्टर के पास, मैं अपने बेटे को दिखा के आऊं। इसी तरह गौरी अपने बेटे को चील डॉक्टर के पास ले आती है। चील डॉक्टर, ये देखो मेरा गुड्डू बेहोश हो गया। कोई बात नहीं गौरी बहन, अभी ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह वो बातें कर रहे होती हैं कि जग्गू ने क्या खाया था। जग्गू हर वक्त बगैर धोई चीजें खा जाता है। जल्दी से जग्गू उठ के बैठ जाता है। अब ये ठीक है, घर जाके इसको नहला दो और अच्छे से चीजें धो के, प्यारे बच्चों, चीजें धो के खानी चाहिए। देखा इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? बगैर धोए हुए चीजों से पेट खराब हो सकता है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हमें चाहिए कि चीजों को पहले अच्छी से धो ले फिर खाएं। चीजें कहीं भागी नहीं जा रही। प्यारे बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर